दोस्तों नमस्कार। अपने वादे के मुताबिक मैं हाजिर हूं अपने बचपन के कुछ खेलों के साथ। और ये बच्ची एक खेल के गीत में मेरी मदद करेगी। बेटा नाम बताओ अपना। हिमाया शर्मा। वेरी गुड। तो बचपन में हम बहुत से खेल खेला करते थे, उनमें से एक था, इसमें काफी सारे बच्चे कोरस में एक गाना गाते थे और एक बच्चा जवाब दिया करता था। और वो क्या था? हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कहाँ है पानी। समंदर में। हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कहाँ है पानी। बादल में। हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कहाँ है पानी। वर्षा में। हरा समंदर गोपी चंदर, बोल मेरी मछली कहाँ है पानी। समंदर में। वेरी गुड, थैंक यू। तो साहब ये एक ऐसा गीत था जो बहुत ही साइंटिफिक है। पानी समंदर से शुरू होकर समंदर में पहुंच जाता है। तो उस वक्त हमारे खेल में ये शामिल था और आज समझ में आता है हाउ साइंटिफिक इट वाज। एक और गेम था जो हम खेला करते थे, वो था खो खो। दो टीम होती थी, एक टीम पकड़ती थी और एक टीम भागती थी। तो पकड़ने वाली टीम, अगर मान लीजिए उसमें 5 लोग हैं तो 4 लोग बैठ जाते थे, जिनमें से 2 का मुंह एक तरफ ऑल्टरनेटली और 2 का मुंह दूसरी तरफ ऑल्टरनेटली, यानी एक दूसरा मुंह करे हुए तो उसका अगला इस तरफ मुंह करे हुए, ऐसे बैठते थे। और जो एक बच्चा होता था उसका काम था दूसरी टीम को पकड़ना और वो दूसरी टीम भागा करती थी। और भागते भागते जब वो जो पकड़ने वाला बच्चा था उसको लगता था कि ये अगर इस बैठे हुए बच्चे के सामने है तो वो उसके पीछे जाकर कहता था खो खो खो, और वो बच्चा भागने लगता था और वो पहले वाला बच्चा उसकी जगह बैठ जाता था। इस तरह ये गेम चलता रहता था। एक टीम जीतती थी, पॉइंट्स जितने होते थे, या हारती थी, दूसरी टीम फिर बैठ जाती थी और पहली टीम जो थी वो भागा करती थी। ये खो खो का गेम इसी तरह चलता रहता था। इसमें हम लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, मारपीट भी जाती थी बच्चों में आपस में। तो घर के बड़े आते थे और फिर हमें समझाते थे। एक और गेम था आइस पाइस। आइस पाइस यानी आय और पाया। बाद में हमें समझ में आया कि ये एक अंग्रेजी शब्दों से बना हुआ है, यानी आई स्पाई। इसमें एक बच्चा 5-6 बच्चे दूसरे होते थे, उनको ढूंढा करता था। और जो छुपने वाले बच्चे होते थे वो कहीं कुर्सी के पीछे, किसी कोने में, पलंग के नीचे, किसी अलमारी के पीछे छिप जाया करते थे और वो बच्चा ढूंढने के लिए आता था। मान लीजिए वो चुप चुप आया और उसने ढूंढ लिया, तो जिस बच्चे को उसने पकड़ लिया वो बच्चा गेम से आउट हो गया। और अगर पकड़ नहीं पाया और दूसरे बच्चे की तरफ पीठ हुई तो और उस दूसरे बच्चे ने आगे पीछे से उसके पीठ पर करा धप्पा। धप्पा मतलब आउट, गेम से आउट। तो ये धप्पा याद है हमें, आज तक याद है। अभी कॉलेज में भी हम थे कभी तो ये पीछे से जाके किसी के हल्के से टिका देते और कहते धप्पा। बहुत मजेदार रहता था। इसी प्रकार एक गेम हुआ करता था जो बच्चे गोल गोल चक्कर बना के बैठ जाते थे और उनसे कहा था आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर लेते थे वो, और एक तौलिए का या गमछे का बट के मोड़ के कोड़ा सा बना लेते थे और गाते थे कोकला छुपा के जुमेरात आई रे, आगे पीछे देखे ओदी शामत आई रे। ओदी शामत पंजाबी के शब्द इन्वॉल्व थे इसके अंदर। और जैसे ही किसी ने आंख खोल के इधर उधर देखा कि वो कहाँ जा रहा है, कोड़ा पड़ता था पीछे से, सटैक, और फिर शुरू होते थे। वो जिसके कोड़ा पड़ा वो आउट हो गया। फिर शुरू होते थे कोकला छुपा के जुमेरात आई रे, आगे पीछे देखे ओदी शामत आई रे। बहुत ही मजा आया करता था। और एक गेम होता था ऊंच नीच, यानी बच्चे कुछ एक जगह पे खड़े हो जाते थे, उसको मान लेते थे कि ये ऊंच है, मतलब ऊंचा स्थान है, और दूसरी टीम के बच्चे जिस स्थान पे खड़े हैं वो नीचा स्थान है, यानी वो नीच है। और ऊपर खड़े बच्चे अगर नीचे आ गए तो बोलते थे हम तो तेरी नीच पे, हम तो तेरी नीच पे। और नीचे वाले बच्चे उसे पकड़ने की कोशिश करते थे, पकड़ लिया तो वो आउट हो गया, वरना वो अपने भाग के अपने एरिया में चले जाया करता था, कबड्डी की तरह। और इसी प्रकार जो नीच वाला बच्चा होता था
वो कहता ऊपर चढ़ गया, मतलब उस स्थान पे पहुंच गया और बोलता हम तो तेरी ऊंच पे, हम तो तेरी ऊंच पे। पकड़ा गया तो आउट, वरना पॉइंट मिल जाया करता था। तो ये था ऊंच नीच का खेल। फिर चोर पुलिस का एक गेम खेला करते थे हम लोग, जब तक ये मायापुरी की लोट पोट और मायापुरी मैगजीन आने लगी थी, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिसको पढ़ के हमको बहुत इंस्पिरेशन मिला करता था चोर पुलिस का। तो हमारे दो कज़न थे, चामुखा मंदिर के सामने रहते थे, अमर ज्योति मुदगल और दीप ज्योति मुदगल। अमर और दीप ये हमारे घर आते थे, तो हम सभी भाई और ये हमारे दो कज़न मिलके चोर पुलिस का गेम खेलते थे। और इस गेम की खासियत ये थी कि अपने मुंह से साउंड इफेक्ट्स निकाला करते थे, जो हम फिल्मों में देखते थे या कहीं प्रोग्राम में सुना करते थे। अब वो क्या था, सब छिप गए और जो ढूंढ रहा है वो कहता है आ गई है पुलिस, कहाँ हो तुम, निकल के आ जाओ, ढैन टैन टैन, पकड़ा जाएगा तो सजा मिलेगी, आ रही है, ठक 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 ठक, किधर हो तुम, गोली चलाऊंगा, डिचकियां। सुनाई दी? नहीं सुनाई दी। पकड़े जाओगे तुम, डैन टैन टैन। और अगर उसने किसी को देख लिया कि वहां छुपा हुआ है, तो वो गया और उसका हाथ जोर से पकड़ा, टैन टैन टैन, पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया, आउट हो गया। ये डन टन टन का गेम मुझे आज भी याद है। आज भी जब अमरदीप कहीं मिलते हैं, दूर से ही हम आवाज लगाते हैं, डन टन टन, वही बोलते हैं, डन टन टन। हम बच्चे मिलके, क्योंकि हमारे पुराने दिल्ली के मकान में बहुत सारे और लोग रहते थे तो हमारे किराएदार, लेकिन वो तो हमें बहुत बाद में पता चला। किसी को हम चाचा कहते थे, किसी को ताऊ कहते थे, किसी को ताई कहते थे, किसी को चाची कहते थे, किसी को भैया कहते थे। तो उन बच्चों के साथ मिलके हम डॉक्टर मरीज का गेम खेला करते थे। मरीज बैठ गया, बच्चे बैठ गए मरीज बन के, एक डॉक्टर बन गया और वो गए। डॉक्टर पूछता था क्या हुआ, कि डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो गया। क्या खाया था? कि ना पराठा खाया था। जला हुआ था? पता नहीं। इधर लाओ, हाथ दिखाओ। नब्ज देखते थे। मेरे फादर डॉक्टर थे तो नब्ज देखना तो आ ही गया था, और बच्चों को भी सिखा दिया था। अच्छा चलो पेट चेक कराओ। पेट के अंदर देखा, हाथ लगा के देखा। अच्छा तुमने ये खाया है? ओके, हम तुम्हें दवा देते हैं, ये दवा खाओ, ये पुड़िया ले जाओ 4, एक पुड़िया सुबह एक पुड़िया शाम, 2 दिन तक खाओ। और दवा क्या होती थी? ताज्जुब होगा आपको सुन के, बड़ी चटपटी मीठी खट्टी दवा हुआ करती थी। हम क्या करते थे, अपने माँ के मसालदान में से अमचूर निकाला, अमचूर निकाल के उसमें चीनी मिलाई और अमचूर की पुड़ी अलग बांध दी, चीनी की अलग बांध दी, और अमचूर और चीनी की पुड़ी अलग बांध दी। तो 3 तरह की दवाई हो गई। और कागज फाड़ फाड़ के उसमें वो रख रख के दवा बना लेते थे और कहा साहब लो तुम ये दवा खाओ, एक हमारे सामने खा लो। तो बच्चा अपने मुंह में अमचूर और चीनी की मिली हुई पुड़िया डालता था और बहुत चसक लेके खाते हुए चले आता था। फिर अगले दिन आता था, कहता डॉक्टर साहब मेरा पेट ठीक हो गया। वो दिन भी क्या दिन थे, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। उड़ते फिरते तितली बन, कभी भुलाए नहीं जा सकते उन दिनों को और इन खेलों को। तो बस आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, खुश रहिए, सुखी रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।